जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई एवं बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरी कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। अपने शराबी पति की शराब कैसे छुड़ाएं? प्यार से, डांट से, या उनको बेइज्जत करके? तीनों में से अपन क्या करेंगे तो उनकी शराब छूट सकती है? अगर शराबी को शराब छुड़ाने के लिए अगर आप डांटेंगे तो वो नहीं मानेगा, उसको बेइज्जत करेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ हाथापाई, मारपीट, कुछ भी। तो अपन को क्या करना, प्यार से शराबी पति की शराब छुड़ानी है। तो कैसे छुड़ाएं? तो सुनिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक खूबसूरत बेटी जिसकी शादी की उम्र हो गई, माता पिता ने उसके मन पसंद का वर चुना और उससे उसकी मन मुताबिक तरीके से समाज के रीति रिवाज के अनुसार उस एक सुंदर से लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। सुंदर सी बेटी घर से विदा हुई। मम्मी पापा रो रहे थे, लेकिन उनको मन में शांति थी। लड़का खूबसूरत है, उसके मम्मी पापा अच्छे हैं, उसका घर अच्छा है, खाता पीता घर मतलब। तो लड़की की शादी हुई, विदा हुई, घर से पियर से ससुराल गई। ससुराल के सारे रीति रिवाज हुए और जैसे ही बोलते हैं कि फर्स्ट दिन जो आता होता है सुहाग रात वाला, तो वो खूबसूरत लड़की घूंघट निकाल के अपने रूम में अपने पलंग पर अपने पति के इंतज़ार में बैठी थी। आधा घंटा इंतज़ार किया, 1 घंटा इंतज़ार किया, 2 घंटे इंतज़ार किया, 3 घंटे इंतज़ार किया, 4 घंटे इंतज़ार किया। घड़ी में टाइम देखा, 11 बज गई, 12 बज गई, रात की 1 बज गई, अभी तक पति घर नहीं लौटा, वो भी फर्स्ट दिन। तो पत्नी को बैठे बैठे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, पता नहीं कब दिन हो गया, सांस आई, बेटा दूध पी लो, चाय पी लो, उठो। तो देखा कि पास में पति सो रहा था, बेसुध पड़ा था। क्योंकि वो शराब पीकर आया था, आके सो गया। इसी तरीके से दूसरे दिन भी पति रात को पति की इंतज़ार की, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर पति 12 बज गई, 1 बज गई, पति नहीं आया। उसको बैठे बैठे वहीं पत्नी को नींद आ गई। सुबह देखा तो पति पास में सो रहा था। पत्नी ने सोचा कि ये क्या बात है,
गलती हुई है मेरी इससे, इस तरह से कैसे, कुछ मतलब ही नहीं इसको तो मुझसे। इसी तरीके से तीसरे दिन फिर रात हुई, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, पति नहीं आया। और जब आता तो पत्नी को नींद आ जाती। इस तरीके से 3 दिन निकले। तो पत्नी ने कहा कि क्या करता है ऐसा ये। तो सुबह पत्नी 4 बजे उठी, उठकर सारे घर के झाड़ू साफ सफाई की, 5 बजे तक नाली धोली। सुबह उठकर उसने नहा धोकर भगवान की जो भी पूजा आरती करते हैं, पूजा आरती की और सबको पूजा की थाली के सामने ले जाकर सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। इस तरीके से और उसके बाद उसने चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास, ससुर, ननंद, देवर, जेठ जो भी है मेज पर सजाया और सबको खिलाया। लेकिन पति सो रहे थे तो पति को उठाया कि उठिए, चाय पीजिए। तो पति को गुस्सा आया कि मुझे नींद से क्यों उठाया। तो उसने गुस्से में प्लेट को धक्का मारा, जिससे चाय पत्नी के ऊपर डुल गई और नाश्ता भी डुल गया। इस तरीके से तभी पत्नी ने कहा सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं उठाऊंगी आपको। इस तरीके से चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन ऐसे ही गुजरते गए। पति रात को आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके कोई पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, उसके वहाँ वो जाता था। तो इस तरीके से महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, उसको तो पत्नी से कोई मतलब ही नहीं, पति को। तो इस बीच इस बीच 2-3 बार वो अपने मायके गई। मायके गई तो माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तो माँ ने पूछा बेटा तू रो क्यों रही है? नहीं माँ, ऐसे आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा बता तू क्यों रो रही है? क्या तुझे वहाँ ससुराल में दुख है? उसने कहा नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा पति, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे देवर, जेठ जो भी हैं घर में, परिवार के सदस्य सभी अच्छे हैं माँ, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। इस बीच एक बार पति जैसे ही गर्लफ्रेंड के घर से नशे की धुत में गाड़ी चला कर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो घर पर समाचार हुए कि इस तरीके से उसका पति का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसको भर्ती कराया गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहाँ उसका इलाज चला। इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया।
जहाँ पत्नी ने उसकी भरपूर सेवा की, लेकिन उनको ये तक नहीं कहा पति को किया शराब क्यों पीते हो, कुछ भी नहीं कहा। बस वो पति की तन मन धन से सेवा करती गई। उसको पूरे गीले कपड़े से पोंछना, उसके सिर पर तेल मसलना, उसको गर्म पानी से धीरे से नहलाना, टाइम पर चाय दूध नाश्ता देना, टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर उसके अच्छे अच्छे कपड़े बदलना, टाइम पर उसके मतलब गंदे कपड़े बदल कर अच्छे कपड़े पहनाना। इस तरीके से तो भी पति उसको गाली निकालता था। फटाफट पति के कहते हुए वो काम नहीं करती तो फटाफट उसको गाली निकालता। तो पत्नी कहती सॉरी गलती हो गई, जबकि वो उसके सास के, ससुर के, पति देवर के, जेठ के, ननद के सबका खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, झाड़ू पोछे करना, टोटल काम करती थी वो। फिर भी वो पति उसको गालियाँ निकालता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, सामने कभी जवाब नहीं दिया। वो हमेशा सॉरी बोलती गई, सॉरी 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 गलती हो गई। कुछ भी गलती नहीं करती थी, फिर भी कहती थी सॉरी गलती हो गई। तो उसके इस स्वभाव से उसकी सास, ननद, उसके पति बहुत प्रभावित हुए और उसने पत्नी को कहा कि मैं हर दिन शराब पीता हूँ, हर दिन तेरे यहाँ लेट आता हूँ, तो भी तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करती है। इसका कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, बस जिसमें आप खुश हो उसमें मैं खुश हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, उसके पति की गर्लफ्रेंड, तो भी उसने कभी झगड़ा नहीं किया। शराब पी कर था तो कभी झगड़ा नहीं किया। हमेशा पति डांटता तो उसको सॉरी बोल देती। इस तरीके से पति को उस पर दया आने लगी। पति ने कहा कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, हमेशा तुझसे अच्छा रहूँगा। तू कितनी अच्छी पत्नी है, फिर भी मैंने तुझे छोड़ छोड़ कर दूसरी औरत के पास जाता रहा। तूने कभी शिकायत तक नहीं की मुझसे। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान जिसने इतनी अच्छी पत्नी दी। इस तरीके से दोनों उसी दिन से बहुत प्यार से रहने लगे। घर में भी उसके पति ने खाना बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए एक नौकर रख लिया और उसको कहा तू नहीं करेगी काम कुछ भी, बस मैं तुझे प्यार ही प्यार करूँगा, बस अब कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, तुझे हमेशा अच्छे रखूँगा, घुमाऊँगा फिरूँगा, ऐश करूँगा तुझे। इस तरीके से उसने पति की शराब छुड़ाई। तो रखिए आप ही पति का ध्यान, पति के परिवार का ध्यान, पति की शराब छुड़ाइए इस तरीके से। पति झगड़े से कभी शराब नहीं छोड़ता, गाली गलौज से कभी शराब नहीं छोड़ेगा। उसके साथ अच्छा व्यवहार करके ही उसकी शराब छुड़ाई जा सकती है। इस तरीके से आप भी अपने पति की शराब छुड़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।